अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप लोगों को पता है कि आजकल लेजर हेयर रिमूवल का कितना ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि लेजर एक वाहिद तरीका है बालों को रिमूव करने का, जिससे आपके बालों की जो ग्रोथ है वो स्लोली कम होती जाएगी। अब लेजर का ये सीन है कि आपको हफ्ते में 2 दफा लेजर सेशन के लिए इनिशियली जाना पड़ता है, लेकिन हर बंदे के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हफ्ते में 2 दिन टाइम निकाले और क्लिनिक जाए। क्लिनिक जाने का टाइम मेरे पास भी नहीं है, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं खुद घर में बैठ के लेजर सेशंस करती हूँ इस मशीन के साथ, एंड इट इज सो इफेक्टिव। मैं आप लोगों के साथ आगे अपनी जर्नी भी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे आप लोग मेरी जर्नी भी देख लें। मैंने इसको यूज किया और मेरे बालों की ग्रोथ में इतनी कमी आई है, और मैं वाज़ह तौर पे अभी भी देख सकती हूँ कि मेरे जो बाल हैं जैसे पहले आते थे ना, थोड़े से थिक, वैसे नॉर्मल रूटीन में भी मेरे बहुत मोटे बाल नहीं आते, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ पहले के और अब के बाल, ग्रोथ को कंपेयर करूं, मैं बालों की जो थिकनेस है उसको कंपेयर करूं, तो मुझे वाजिया डिफरेंस नजर आता है कि पहले की जो ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा थी, जल्दी जल्दी बाल आते थे, और अब बाल एक तो बहुत कम आते हैं, सेकेंडली बहुत ज़्यादा टाइम के बाद आते हैं। 1 महीना 2 महीना मैं एपिलेटर नहीं भी यूज़ कर रही तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे बाल आएंगे नहीं, और हल्के हल्के से बाल आएंगे। बाकी आपके बालों की थिकनेस पे डिपेंड करता है। जिनके ज़रा मोटे बाल हैं, थिक बाल हैं, कोर्स बाल हैं, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जिनकी ग्रोथ मेरे जैसी है उनको तो ये 1 मंथ के अंदर अंदर ना रिजल्ट्स देगा। ये है जी वो जादू जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ये हाइपरसंक की IPL हेयर रिमूवल डिवाइस है। देखें, यूरोपियन स्किन में और एशियन स्किन में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जो यूरोपियन स्किन होती है वो पतली सी होती है, लेकिन हमारी जो स्किन है, जो एशियन स्किन है, वो मोटी होती है। ये हाइपरसंक की सैलॉन ग्रेड एडिशन डिवाइस है, जो स्पेशली हमारी स्किन को, एशियन स्किन को दिमाग में रख के बनाई गई है, डबल पावर के साथ। ये FDA अप्रूव्ड है। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे ऑपरेटर नंबर मेंशन कर रही हूँ। FDA की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे ये वाला नंबर लिख के आप लोगों ने सर्च करना है। ये वहाँ पे लिस्ट डाउन हुई है। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर 100% तसल्ली हो जाए कि वाकई में FDA अप्रूव्ड है, क्योंकि अब तो हर चीज पर लिखा आ रहा होता है FDA अप्रूव, तो आप लोगों ने इस तरह से अपनी तसल्ली कर लेनी है। अब इस डिवाइस में और नॉर्मली आप लोगों को जो मार्केट में लेजर हेयर रिमूवल डिवाइसेस मिल रही हैं, इसमें और उनमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। यहाँ पे आप लोग कंपैरिजन भी देख लें। जो नॉर्मल लोकल मशीन्स है ना, उनकी पावर सप्लाई 8, 9 या मैक्सिमम 12 तक जाती है, लेकिन इसकी पावर सप्लाई 19 तक जा रही है। अगर आप 18+ हैं तो ही आपने इसको यूज करना है। इफ यू आर प्रेग्नेंट या फिर आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड चल रहा है तो भी आपने उस टाइम में इसको यूज नहीं करना। अभी हम लोग चलते हैं जी डेमो की तरफ। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इसका प्रॉपर डेमो दे रही हूँ। स्टेप 1, आपने जिस एरिया पे लेजर यूज करनी है उसको आपने अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है। किसी भी किस्म की फाउंडेशन, किसी भी किस्म का ऑयल, मॉइस्चराइजर उस एरिया पे नहीं लगा होना चाहिए। नंबर 2, सेंसिटिविटी टेस्ट। आपने चेक करना है कि 1 से 5 के बीच में मेरी स्किन कौन सा लेवल बर्दाश्त कर पा रही है। इसके 5 डिफरेंट लेवल्स हैं। 1 से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता उसको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आपने सेट करते जाना है, इंक्रीज करते जाना है। लेजर को यूज करने के बाद 24 आवर्स के लिए वेट करें, और अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3, आपने पावर कॉर्ड को यहाँ पे अटैच किया और आपकी जो डिस्प्ले स्क्रीन है वो यहाँ से लाइटन अप हो जाएगी। स्टेप नंबर 4, आपने पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है। 2-3 सेकंड्स के लिए आपकी डिवाइस ऑन हो जाएगी। आपको यहाँ पे इंडिकेटर भी नजर आएगा डिस्प्ले स्क्रीन पे, और इसका जो कूलिंग फैन है उसकी आवाज भी आपको आना शुरू हो जाती है, तो आपको पता चल जाता है कि आप डिवाइस रेडी टू यूज हो गई है। स्टेप नंबर 5, आपने पावर लेवल डिसाइड करना है 1 से 5 के बीच में कि मैंने कौन सा पावर लेवल रखना है अपनी स्किन के लिए। आपने इस पावर बटन को सिर्फ प्रेस करना है और आपका जो पावर लेवल है वो ऊपर नीचे हो जाएगा। यहाँ पे इंडिकेटर है, वो भी आपको दिखा देगा कि किस लेवल पे आपने डिवाइस रखी हुई है। स्टेप नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर आइस कूलिंग टेक्नोलॉजी है। पावर बटन के साथ आपको ये वाला बटन नजर आ रहा होगा। आप अगर इसको प्रेस करोगे तो इसके अंदर जो आइस कूलिंग टेक्नोलॉजी है वो एक्टिव हो जाएगी, और आपकी डिवाइस अगर यूज करने के दौरान बहुत ज्यादा हीट अप हो गई है तो इस फंक्शन के साथ आपकी जो डिवाइस है वो आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन हो जाएगी। स्टेप नंबर 7, जो फ्रंट है ना आपकी डिवाइस का, उसको आपने अपनी स्किन के अगेंस्ट रखना है, और ये जो फ्लैश बटन है इसको आपने प्रेस करना है। स्टेप नंबर 8, आपने डिवाइस यूज कर ली, इसको बंद करने के लिए पावर बटन को 3 सेकंड्स के लिए प्रेस करके रखें। यहाँ डिस्प्ले स्क्रीन पे 10 सेकंड्स का काउंटडाउन स्टार्ट होगा, और 10 सेकंड्स के बाद खुद ब खुद आपकी जो डिवाइस है वो ऑफ हो जाएगी। स्टेप नंबर 9 एंड लास्ट स्टेप, ये जो स्टेप है ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो डिवाइस है ना वो अच्छे से काम करती रहे, तो इसको आपने हमेशा यूज़ करने के बाद प्रॉपर्ली क्लीन करके रखना है। किसी भी ड्राई कपड़े के साथ इसको अच्छे से क्लीन करें, जो भी इसके साथ की एक्सेसरीज हैं उनको क्लीन करें और उसको प्रॉपर्ली डब्बे में रखते हैं। इस डिवाइस में ना ग्लाइडिंग मोड भी है। अब ग्लाइडिंग मोड क्या है? अगर आप फ्लैश बटन को 1-2 सेकेंड्स के लिए प्रेस करके रखोगे तो डिस्प्ले स्क्रीन पे आपको ये वाला आइकन दिखेगा
इसका मतलब है आपका ग्लाइडिंग मोड ऑन हो गया। अब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बार बार फ्लैश बटन को प्रेस करो, आपने सिर्फ अपनी डिवाइस को मूव करना है, खुद ब खुद आपकी जो डिवाइस है वो काम करेगी। हाइपरसन की ये जो डिवाइस है ना, इसके बॉक्स में आपको टोटल 6 आइटम्स मिलती हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन बुकलेट, इसको यूज़ करने से पहले ये आपने पढ़ लेनी है। एंड देन आ गई जी हमारी मेन डिवाइस, देन इसकी पावर सप्लाई, उसके बाद इसमें एक रेज़र है बालों को रिमूव करने के लिए, ग्लासेस ताकि आप अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट कर सको, और लास्टली है जी पाउच। आपने डिवाइस को यूज़ किया, सेफली इसको स्टोर करने के लिए आपने इस पाउच के अंदर इसको रख के स्टोर करना है ताकि आपकी जो डिवाइस है वो ख़राब ना हो। अब यूज़ कैसे करना है वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन आपने ट्रीटमेंट का स्केड्यूल क्या रखना है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहले जो 8 वीक्स है ना, उसमें आपने हर हफ्ते इसको 2 दफ़ा यूज़ करना है, 2 महीने बनते हैं आपके। फिर 9 to 12 वीक्स के लिए आपने इसको वीक में 1 दफ़ा यूज़ करना है, और फिर आपने इसको वंस अ मंथ यूज़ करना है ताकि जो रिजल्ट्स आपको मिले आप उसको सस्टेन कर सको। बाकी अगर आप भूल जाओ तो इस बॉक्स में आप लोगों को ये वाली इंस्ट्रक्शन बुकलेट भी मिलेगी। इसके पेज नंबर 15 पे ट्रीटमेंट स्केड्यूल उन्होंने मेंशन किया हुआ है, और इसके अंदर इस प्रोडक्ट के बारे में हर किस्म की डिटेल है। तो इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसको रीड आउट कर सकते हो। इस डिवाइस को लड़के और लड़कियां दोनों यूज कर सकते हैं, यूनिसेक्स है, ठीक है। जो लड़के हैं ना वो सिर्फ फेस पे यूज ना करें, बाकी शोल्डर से नीचे नीचे आप चेस्ट वाले एरिया पे, बैक पे या स्टमक वाले एरिया पे, टांगों पे इसको यूज कर सकते हो। और जो लड़कियां हैं वो भी इसको बिकनी एरियाज के लिए, अंडर आर्म्स के लिए यूज कर सकती हैं। अगर आपने इसको फेस पे यूज करना है तो चिन वाले एरिया पे, जॉ वाले एरिया पे आप इसको यूज कर सकते हो। जो लड़कियां पीसीओएस की पेशेंट्स हैं उनको यहाँ पे बहुत मोटे मोटे बाल आते हैं तो उसके लिए यूज हो सकती है, यहाँ पे यूज हो सकती है। बस आपने आंखों से थोड़ा सा दूर रखना है, और जो फोरहेड वाला एरिया अगर इस पे यूज कर रहे हो तो यहाँ पे भी बहुत एहतियात से आपने यूज करना है, ज्यादा नीचे या ज्यादा ऊपर आपने इसको यूज नहीं करना। एंड लास्टली सम डूज एंड डोंट्स। पहले डूज की बात करते हैं जो करना बहुत जरूरी है। डूज में नंबर 1 है पैच टेस्ट। पैच टेस्ट किए बगैर आपने इसको यूज नहीं करना। नंबर 2, जब भी आपने इसको यूज करना है क्लीन स्किन पे यूज करना है, और रेजर के साथ आपने एक्स्ट्रा बालों को रिमूव करके फिर इसको यूज करना है। नंबर 3, कवर योर आईज। अपनी आईज को आपने इन ग्लासेस के साथ कवर कर लेना है ताकि आपकी आंखों पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट ना हो। अब बात करते हैं डोंट्स की। डोंट्स में नंबर 1 है जी, अगर आपने इसको आर्मपिट्स पे यूज किया है तो यूज करने के फौरन बाद आपने कोई भी डिओड्रेंट, कोई भी बॉडी स्प्रे, कोई भी परफ्यूम डायरेक्टली अपनी अंडरआर्म्स पे यूज नहीं करना। नंबर 2, आपने सन एक्सपोजर से थोड़ा सा खुद को बचाना है, डायरेक्टली आपने सन में जाके नहीं बैठ जाना। कोशिश करें सनस्क्रीन लगा के निकलें, अदरवाइज अवॉइड करें कि डायरेक्ट आप सन में ना जाएं। नंबर 3, जो कि मैं ऑलरेडी भी मेंशन कर चुकी हूँ कि एक एरिया को आपने बार बार एक्सपोज नहीं करना। कॉन्टिन्यूसली अगर आप एक एरिया को फ्लैश करोगे तो उससे स्किन इरिटेशन हो सकती है, लेकिन अगर आप डिवाइस को बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे हो और फिर आप एक पैच को 3 to 5 टाइम्स फ्लैश कर रहे हो तो उससे कोई इशू नहीं है। आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक अटैच कर दूंगी, वहां से डायरेक्टली जाके आप इसको खरीद सकते हो। बाकी मैंने कोशिश की है कि मैं हर चीज इस वीडियो में कवर कर दूं, लेकिन स्टिल अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू गाइस सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें।